Hello students, now I am going to teach you model पेपर नंबर 3 ऑफ संजीव। संजीव का मॉडल पेपर नंबर 3 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कि मैं आराम से सभी क्वेश्चंस एक एक करके मैं समझाऊंगा और पूरे क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के मैं याद करवाऊंगा आपको। अंत तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलते हैं सेक्शन ए, संजीव मॉडल पेपर का सेक्शन ए। इसमें 2 पैसेज आएंगे, उनके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको करने हैं। तो कैसे पैसेज को अपने सोल्व करना है, देखो ये पैसेज है वो सिद्धार्थ प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में है। प्रिंस सिद्धार्थ की कहानी है कि कैसे सुदोधन, जो राजा सुदोधन था, उसका बेटा प्रिंस एक हैप्पी लाइफ जिया था और किस प्रकार उसने संन्यास ग्रहण किया। तो इसके सीधे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर से अपने उत्तर देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, वो डिड द प्रिंस नोट नो इनिशियली। प्रिंस है वो प्रारंभ में क्या नहीं जानता था। आपको यदि क्वेश्चन आंसर इसका अर्थ नहीं आ रहा है तो आप सीधी लाइन मिलाइए, नोट नो इनिशियली ये मिलाओ आप इसे, जो ऑटोमेटिक वहीं से उत्तर है। प्रिंस है वो क्या नहीं जानता था प्रारंभ में, तो देखो ऊपर में सबसे पहली जो ये चौथी लाइन है ऊपर से, वो इसमें उत्तर आ रहा है। देखो यहाँ पर ही न्यू नथिंग, वो कुछ नहीं जानता था। ऑफ वॉन्ट, कमी के बारे में। पेन, पीड़ा के बारे में। डिजीज, रोगों के बारे में। ओल्ड एज एंड डेथ, और मृत्यु के बारे में। तो ये पहला यहाँ पर इसका उत्तर है। इसमें नो की सेकंड फॉर्म न्यू आ गई, लाइन मिल गई। जहाँ आपको शब्द मिले क्वेश्चन के वही लाइन आपको लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, वो डिड द किंग ड्रीम अबाउट। राजा को किस बारे में सपना आया। वोट अबाउट का मतलब किस बारे में। वोट वॉज द किंग ड्रीम अबाउट, राजा को किस बारे में सपना आया। तो राजा को किस बारे में सपना आया, यहाँ देखो ही ड्रीम्ड, द किंग ड्रीम्ड, राजा को सपना आया, ड्रीम आ गया। ये देखो 7 साइंस ऑफ फियर, 7 साइंस ऑफ फियर, 7 चिन्ह डर के, इसके बारे में उसको सपना आया। ये दूसरे का उत्तर है, 7 साइंस ऑफ ए फियर। बिल्कुल आपको ड्रीम शब्द मिला है, यहाँ फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लिखना है आपको। ड्रीम देखा बहुत भयानक, उसने ड्रीम में 7 साइन देखिए डर के, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड द किंग ऑर्डर टू डेकोरेट द होल सिटी ब्यूटीफुली। राजा ने पूरी सिटी को डेकोरेट करने के लिए, ब्यूटीफुली डेकोरेट करने के लिए क्यों आदेश दिया। किंग ऑर्डर टू डेकोरेट द होल सिटी ब्यूटीफुली, राजा ने ऑर्डर दिया डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए पूरे शहर को ब्यूटीफुली। क्यों ऑर्डर दिया उसने, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बाहर निकल रहा था, तो उसने ऑर्डर दिया कि भाई कहीं वो दुखों को नहीं देखे, है ना। तो ये देख लो यहाँ से उत्तर है ना। पूरे शहर को ब्यूटीफुल किया है, देखो। हाँ देखो, ही ऑर्डर्ड द होल सिटी शुड बी डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, कि पूरा शहर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हो। क्यों, क्योंकि प्रिंस शुड नॉट सी एनी अगली एंड पेनफुल साइट, कि ताकि जो राजकुमार है वो किसी प्रकार की अगली और पेनफुल साइट को नहीं देखे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उत्तर लिख सकते हो। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है, 1 2 3, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो, सिर्फ लाइन मिलानी है। हाउ वॉज द ओल्ड मैन लुकिंग, बूढ़े आदमी को उसने सबसे पहले देखा और वो कैसा दिख रहा था। तो गौतम बुद्धा ने बूढ़े आदमी को देखा, देन प्रिंस सा एन ओल्ड मैन, फिर उसने बूढ़े आदमी को देखा, एंड ही वॉज वियरिंग डर्टी एंड टोरन क्लॉथ्स, और वो डर्टी और टोरन क्लॉथ उसने पहन रखे थे। तो क्या देखा, यहाँ से लेकर सा एन ओल्ड मैन एंड ही वॉज वियरिंग डर्टी एंड टोरन क्लॉथ, बूढ़े आदमी ने गंदे और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। ये चौथे का उत्तर, ठीक है। पांचवा, वो डिड द ओल्ड हर्मिट से, ओल्ड हर्मिट ने क्या कहा, जो वृद्ध सन्यासी था उस सन्यासी ने क्या कहा। देखो यहाँ पर उत्तर है, सन्यासी ने राजा को कहा था। एन ओल्ड हर्मिट केम, एक वृद्ध सन्यासी आया, टू द पैलेस, महल में। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, देखो ही सेड उसने कहा, यहीं से है। द 7 फियर्स वर 7 जॉयज, कि 7 जो उसे डर है सपने में आए, 7 फियर वो 7 आनंद है।
ये उसने कहा था। तो ये इसका कौन से का उत्तर है? अ, चौथे चौथे का है किसका है? चौथे का है शायद। ठीक है। हम्म। अच्छा, पांचवे का ये, ठीक है। वो डिड द वॉइसेज ऑफ द विंड टेल द प्रिंस, वॉइस ऑफ द प्रिंस, वॉइसेज ऑफ द विंड प्रिंस को क्या बता रही थी? विंड की जो आवाज़ थी, हवा की आवाज़, वो प्रिंस को क्या बता रही थी? तो देखो हवा की आवाज़ क्या बता रही थी, ये ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, विंड टोल्ड द प्रिंस, विंड हवा को प्रिंस को बता रही थी, हवा प्रिंस को बता रही थी, राजकुमार बता रही थी कि ही वॉज बोर्न टू सेव मैनकाइंड, कि वो मानवता को बचाने के लिए उसका जन्म हुआ है। द वॉइसेज ऑफ द विंड ये बता रही थी। ये सिक्स्थ का उत्तर है। बिल्कुल जहाँ से आपको लाइन मिले वही उत्तर है, सिर्फ आपको लाइन मिला के लिखना है, ठीक है। इसके बाद में 3 सिमिलर वर्ड्स है। देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैनी, अनकंफर्टेबलनेस। इसमें पैसेज में है अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल कि सिद्धार्थ गौतम था वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल था महल के अंदर बंद होकर के। अगला है इंसिनरेशन ऑफ द डेड बॉडी। डेड बॉडी का इंसिनरेशन, डेड बॉडी का दहन, इसको क्या कहेंगे? क्रीमेशन। सिद्धार्थ गौतम ने क्रीमेशन को देखा, दाह संस्कार को देखा। क्रीमेशन होता है डेड बॉडी को जलाना, क्रीमेशन होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द चारम से, चारम से इन्फ्लुएंस्ड होकर, जो आकर्षण है उससे प्रभावित होकर, आकर्षण से प्रभावित होने को मतलब होता है इंचेंटेड। सिद्धार्थ गौतम इंचेंटेड हुआ, प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये इसके वन वर्ड है, अर्थ बता दिए मैंने, ठीक है। दूसरा पैसेज, दूसरा पैसेज है वो कोल्ड डिजीज के बारे में है, कि कैसे हम कोल्ड जुकाम है वो प्राप्त करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरियाज वायरसेज होते हैं। तो देखो इसका पहला, विच प्रॉब्लम इज यूजुअली डिफिकल्ट टू, विच प्रॉब्लम इज यूजुअली डिफिकल्ट एंड येट टू बी येट टू बी डन टू सॉल्व। कौन सी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट है और उसको अभी सोल्व किया जाना है? तो इसका उत्तर देखो यहीं पर है, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम्स है वो अनयूजुअली डिफ़िकल्ट होती है, एंड मच येट टू बी डन टू सॉल्व इट। ये लाइन इसी में लिखना है बस, यहाँ से फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक। ये पहले का उत्तर है, ठीक है। दूसरा, वोट मेक्स द स्टडी एंड रेमेडी ऑफ द कोल्ड डिफ़िकल्ट। कौन सी चीज़ है वो स्टडी और रेमेडी को स्टडी और रेमेडी ऑफ द कोल्ड डिफ़िकल्ट है? कौन सी चीज़ है वो जुकाम के इलाज या अध्ययन को डिफ़िकल्ट बना देती है? तो कौन सी चीज़ बनाती है? ये देखो ऊपर से तीसरी लाइन, कन्फ्यूजिंग वेराइटी ऑफ वायरसेज। कन्फ्यूजिंग वेराइटी ऑफ वायरसेज मेक द स्टडी एंड रेमेडी वेरी डिफ़िकल्ट। कन्फ्यूजिंग वायरसेज मेक द स्टडी रेमेडी वेरी डिफ़िकल्ट। ये लाइन भी यहाँ से मिल रही है, तो यहाँ बट से आगे से यहाँ लिख सकते हो, ये दूसरे का है। विभिन्न प्रकार के वायरस है वो स्टडी को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, वायरस की स्टडी को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। वाई कैन वायरसेज बी कल्टिवेटेड ईजिली इन द बैक्टीरियोलॉजिस्ट लेबोरेटरी। बैक्टीरियोलॉजिस्ट लेबोरेटरी में वायरस को क्यों नहीं कल्टिवेट किया जा सकता? तो देखो यहाँ दिया हुआ लेबोरेटरी, देखो बैक्टीरियोलॉजिस्ट लेबोरेटरी में, सिंस दे ओनली ग्रो विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्योंकि जो वायरस होते हैं वो केवल ग्रो हो सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की सेल में। एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जानवर और जो पौधे, उनकी कोशिकाओं में ही वायरस ग्रो हो सकते हैं, इसलिए बैक्टीरियोलॉजिस्ट लाइब्रेरी में उनको कल्टिवेट नहीं किया जा सकता। यहाँ से लेकर इसका उत्तर है तीसरा। चौथा, विच टेक्निक हैज़ बिन डेवलप्ड। कौन सी टेक्निक डेवलप की जाने लगी है? देखो, विच टेक्निक हैज़ बिन डेवलप्ड, विच टेक्निक हैज़ बिन डेवलप्ड, कौन सी टेक्निक है डेवलप की जा चुकी है? तो यही देखो यहाँ पर इसका उत्तर है, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन, द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक ऑफ ए टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की टेक्निक है वो डेवलप की जा चुकी है ना। फिर भी टिश्यू कल्चर की टेक्निक है वो डेवलप की जा चुकी है, ये चौथे का उत्तर है, ठीक है। रेगुलरली का सिमिलर वर्ड होता है नियमित रूप से, आप अपने कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली में से बार बार, ये फ्रीक्वेंटली शब्द यहाँ पर यूज किया गया है इस पैसेज में, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर लोग, जो बीमारियों से आसानी से चपेट में आ जाए, वो वनरेबल होता है।
और इम्यूनिटी इसका उल्टा होता है, इम्यूनी, IMMU, इम्यून कह सकते हैं अपने। द पीपल ऑफ इम्यून, इम्यून लोग वो होते हैं जिनमें प्रतिरोगिता ज़्यादा होती है, वल्नरेबल होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पैसेज थे, ये तो पैसेज थे। अब देखो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन, जो राइटिंग का सेक्शन है, लिखने का। तो ये मैं आगे के क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। यू आर गोविंद और गीता, तुम गोविंद या गीता हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में आप पढ़ रहे हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप, आपकी स्कूल ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रही है, आयोजित कर रही है आपके कस्बे में। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ 12 है, 12 क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए नोटिस लिखना है। एंड विलेजर्स, और गांव वालों को सूचित करते हुए नोटिस लिखना है। टू डोनेट द ब्लड, ब्लड को डोनेट करने के लिए। तो कैसे नोटिस लिखा जाता है, देखो मैं ऊपर ये बता रहा हूँ, ऊपर वाले यहाँ पर। सबसे पहले स्कूल का नाम वो कैपिटल लेटर में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लिखना है एक कोई सी तारीख है, 15 मार्च 2025। फिर नोटिस शब्द लिखना है कैपिटल लेटर में, येलो नोटिस, ये हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर क्या लिखना है आपको, टाइटल लिखना है, टाइटल है ए ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। अब क्या करना है आपको, शुरू से, ऑल ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को सूचित कर रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को, एंड विलेजर्स, और गांव वालों को, इनको सूचित, जिनको सूचित कर रहे हो वो ऑफ लगा लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, 12th क्लास सभी स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होने जा रहा है। तो आपको लिखना है द ब्लड डोनेशन कैंप is going to be hold, is going to be organized, is going to be held कह सकते हो, ऐसा going to going to be organized कह सकते हो, organized in our village, हमारे गांव में आयोजित होने जा रहा है। those who want to donate the blood, those who want to donate the blood, जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, इन नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के नाम पर, ह्यूमैनिटी नाम पर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। गिव दियर नेम्स, अपना नाम दे। ठीक है, टू द अंडरसाइंड को। ठीक है, अब नीचे आप कौन हो वो लिख सकते हो, गीता हो, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको लिखना है गोविंद या गीता, ये लिख दिया, और नीचे स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 है। ठीक है, इसको आपको बंद करना है ऐसे, और सुंदर लिखने का प्रयास करना है, ब्यूटीफुली। ये तरीका है नोटिस लिखने का, बहुत इजीली आप लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। सभी स्टूडेंट्स 12th क्लास के और विलेजर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है हमारे गांव में। जो भाग लेना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं ब्लड को मानवता के नाम पर, वो अपना नाम है लिखवाएं। ठीक है, इसके अथवा में देखो क्या है, अथवा में यू हैव रिसीव्ड एन इन्फॉर्मेशन, सॉरी यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, तुम्हें एक निमंत्रण पत्र मिला है, इन्विटेशन लेटर मिला है, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर से आपको ये इन्विटेशन मिला है। ठीक है, यू हैव टू अटेंड द कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 फरवरी 2024, या जो भी है इस तारीख को आपको कैरियर डे के फंक्शन पर अटेंड होना है 2 PM पर। एज ए चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के चीफ गेस्ट के रूप में
अब रिफ्यूजल लिखना है आपको, मना ही करते हुए लिखना है इनविटेशन को। ओविंग टू योर बीइंग बिजी इन इम्पोर्टेंट मीटिंग, मीटिंग में बिजी होने के कारण। तो आपको यहाँ सबसे पहले कौन सा इनविटेशन है, फॉर्मल रिप्लाई, ये रिप्लाई दे रहे हो आप, तो आपको लिखना है फॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, अब कौन, किसको आप, किसने रिसीव किया, आपने रिसीव किया, आप कौन दिया हुआ, नहीं तो आपको कोई सा नाम लिखो, मिस्टर राजेश खत्री, थैंक्स, थैंक्स में से धन्यवाद देता है, ये खत्री धन्यवाद देता है किसको, किसने इनवाइट किया, प्रिंसिपल और स्टाफ को, तो लिखना है द प्रिंसिपल। भी रिप्लाई करे, भी इनवाइट करे, बढ़िया काम किया, तो आपको ना थैंक्स, थैंक यू नहीं करना है, यू किसके लिए है ये बताना है, थैंक्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल थैंक देता है, एंड द स्टाफ, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ, ऑफ लगा लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर को लिखना है। ठीक है, कि, किस लिए, किस लिए धन्यवाद देता है, फॉर काइंड इनविटेशन, फॉर ए काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन के लिए, किस अवसर पर, ऑन द ओकेजन, ओकेजन ऑफ ए कैरियर डे फंक्शन, कैरियर डे फंक्शन, किस तारीख को ये लिखना है, ऑन लगा के, ऑन 15 फरवरी 2025 8 PM इन स्कूल कैंपस, इन स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में इतने बजे इस तारीख को जो फंक्शन होने जा रहा था उसके काइंड इनविटेशन के लिए धन्यवाद देता हूँ, किस रूप में, एज ए चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, अब आपको श्योरी फिल करनी है कि भी रिफ्यूज़ करना है आपको, धन्यवाद दे दिया, आप आगे कहोगे नहीं जा रहे हो तो लिखना बट फील श्योरी, ये राजेश खत्री ये धन्यवाद देता है एंड फील सॉरी, सॉरी फील कर रहा है एट इनएबिलिटी, इनएबिलिटी पर, इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, टू अटेंड द फंक्शन। अब देखो फॉर्मल है ना, फॉर्मल रिप्लाई है, इसी प्रकार लिखी जाती है हमेशा, धन्यवाद दिया जाता है, अटेंड कर रहे हो तो लिखना है लुक्स फॉरवर्ड टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन अटेंड करने की वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है, आशा कर रहा है, नहीं कर रहे हो तो लिखना है बट फील श्योरी एट अनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन को अनेबल टू अटेंड, अटेंड नहीं करने की जो एबिलिटी है उस पर वो सॉरी फील कर रहा है। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला अपनाया जाता है, कोई सा भी यदि फॉर्मल रिप्लाई है तो इसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो योर स्कूल सेलिब्रेटेड 2 days वन महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक, पिछले सप्ताह आपकी स्कूल ने वन महोत्सव प्रोग्राम में सेलिब्रेट किया। वन महोत्सव में क्या होता है कि पेड़ पौधे लगाए थे। ठीक है, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट, इस पर रिपोर्ट लिखनी है यूजिंग द गिवन हिंट एंड योर एक्सपीरियंस, दिए गए हिंट है उन पर, ये हिंट क्या है, सेपलिंग्स पौधे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट, इंस्पायर, ग्रीन एंड क्लीन, इन हिंट्स का यूज करते हुए और आपके एक्सपीरियंस का यूज करते हुए आपको वन महोत्सव पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। टाइटल क्या है, टाइटल है वन महोत्सव। ठीक है, तो लिखो वन महोत्सव। अब यहाँ से शुरू करना, रिपोर्ट है ना, तारीख भी लगा सकते हो आप, कोई सी तारीख है, जे 15 मार्च है, और जगह, जगह कोई सी आपने लिख दी देचू। अब आप लिखोगे 2 days एगो, 2 दिन पहले। ठीक है, 2 days एगो कौन सा प्रोग्राम बनाएगा, इसको बड़ा लिखना है, वन
महोत्सव प्रोग्राम। प्रोग्राम में डबल एम ही भी आ सकता है और एक एम भी आ सकता है, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का अंतर है। वन महोत्सव प्रोग्राम वोज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट किया गया, वोज हेल्ड या वोज ऑर्गेनाइज्ड ऐसा भी कह सकते हैं। वोज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट किया गया। स्कूल, कौन से स्कूल में? 8 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, सॉरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल देचू, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देचू में इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया वो बताना है आपको। ठीक है, पेड़ लगाए गए तो आप लिखोगे डिफरेंट सेपलिंग्स। सेपलिंग्स जानते हो, छोटे पौधे होते हैं उसको सेपलिंग्स कहते हैं, लगाने वाले। डिफरेंट सेपलिंग्स वर प्लांटेड, प्लांट किए गए थे इन द स्कूल कैंपस, इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में प्लांट किए गए थे बाय द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा, इनके द्वारा बहुत से पेड़ प्लांट किए गए थे। द दे वर प्रोवाइडेड, द सेपलिंग्स वर प्रोवाइडेड, सेपलिंग्स वर प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किए गए थे, वर प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किए गए थे बाय द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा। सेपलिंग्स वर प्रोवाइड बाई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा सेपलिंग से प्रोवाइड किए गए थे। मेक अवेलेबल बाई द सरपंच, सरपंच के द्वारा अवेलेबल करवाए गए थे। ठीक है, अब देखो और क्या हुआ था। दिस एक्ट या दिस, ये कार्य वोज अंडरटेकन, किया गया था, अंडरटेकन अंडर डायरेक्शन, डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्शन में ये कार्य किया गया था। ठीक है, इससे क्या होगा? इट वुड इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करेगा द इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को ये इम्प्रूव करेगा। इट वुड इंस्पायर, ये इंस्पायर करेगा इंस्पायर द पीपल, लोगों को ये इंस्पायर करेगा। ठीक है, टू कीप द विलेज एंड स्कूल ग्रीन एंड क्लीन, टू कीप विलेज एंड स्कूल क्लीन एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये आपकी एक रिपोर्ट बन गई। ऐसे कोई सा भी प्रोग्राम हो तो सिंपल लाइंस का यूज़ करते हुए आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो लेटर है, राइट लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अगेंस्ट, कंप्लेन करते हुए, किसके विरुद्ध? इरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर्स इन योर लोकेलिटी। हेड पोस्ट मास्टर को लिखना है इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, लेटर्स की जो इरेगुलर डिलीवरी है आपके मोहल्ले में, उसकी आपको कंप्लेन करते हुए लेटर लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले लेटर कोई सा भी लिखो, आपको क्या लिखना है? खुद का एड्रेस लिखना है। तो कोई सा एड्रेस लिख दिया, 124C रानी बाजार बीकानेर, ये आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है, आ रहा है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के तारीख लिखनी है। अब जगह कम है इसलिए मैं तारीख जगह नहीं छोड़ रहा हूँ, एक लाइन छोड़ के आपको एक तारीख लिखनी है कोई से भी, 15 मार्च 2025, कोई से डेट लिख दी। उसके बाद वापस लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है किसको लेटर लिख रहे हो? द हेड पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस कहाँ की है वो लिखना है ना।
कोई सी पोस्ट ऑफिस लिख दो, देचू पोस्ट ऑफिस। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, विषय कि किस विषय पर लिखना है, लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में लिखना है कि इरेगुलर डिलीवरी, इरेगुलर ऑफ लेटर्स, लेटर्स की इरेगुलर डिलीवरी के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद लिखना है डियर सर, तो ये लो डियर सर, ठीक है। डियर सर के बाद क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जो कंप्लेन है ये इसके बाद लिख रहा हूँ, आगे दूसरा लिखा देंगे। ये जो कंप्लेन लेटर है तो आपको क्या लिखना है डियर सर के बाद है कि आई वुड लाइक टू नोटिस, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसा कह सकते हैं। आई वुड लाइक, आई वॉन्ट भी कह सकते हैं। आई वुड लाइक ये यू है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। टूवर्ड किस तरह पे, टूवर्ड द अबोव साइटेड सब्जेक्ट, ऊपर बताए गए सब्जेक्ट पर मैं ध्यान लाना चाहता हूँ, ऊपर बताए गए सब्जेक्ट पर मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। अब बताओगे कि इरेगुलर डिलीवरी कैसे है, तो बताओगे द लेटर्स और द पोस्ट आर नॉट डिलीवर्ड, डिलीवर नहीं की जाती है रेगुलरली। द पोस्टमैन सेड, पोस्टमैन कहता है, सेड पोस्टमैन सेड दैट ही वॉज ओवर बर्डनड, दैट ही वॉज ओवर बर्डनड, पोस्टमैन कहता है कि वह ओवर बर्डनड है, ठीक है, बर्डनड, ठीक है। द कॉलोनी इज वास्ट, द एरिया इज वास्ट, इज ए वास्ट, एरिया बहुत ही बड़ा है। अब आप बताओगे इससे इनकन्वीनियंस कोज हो रही है, तो बताओ क्या कहोगे, दिस कोज्ड इनकन्वीनियंस टू द पीपल, कोज करता है, कोज की जगह आप कोज भी लिख सकते हो, दिस कोजेज या कोज्ड, कोजेज की जगह कोज्ड की जगह कोज कर सकते हो, दिस कोज्ड इनकन्वीनियंस, दिस कोजेज इनकन्वीनियंस टू द पीपल, इन वी कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस टू पीपल, ये लोगों को इनकन्वीनियंस कोज करता है। अब पोस्ट मास्टर क्या करेगा, यू शुड इम्प्रूव द कंडीशन, यू शुड इम्प्रूव द कंडीशन, तो मैं कंडीशन को इम्प्रूव करनी चाहिए। फिर एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कब कृपया मामले को देखें, इमीडिएटली एंड डू नीडफुल, ठीक है। फिर थैंक यू योर्स फेथफुली, ये थैंक यू, उसके नीचे थैंक यू के नीचे लिखना है व्यूअर से फेथफुली, यहाँ पर थैंक यू, सॉरी। तो ये चीज़ें ऐसे आपको लेटर लिखना है। सबसे पहले खुद का एड्रेस, खुद का एड्रेस लिखने के बाद ये खुद का एड्रेस, तारीख लगानी है एक एक लाइन छोड़ करके। फिर किसको लेटर लिख रहे हो, पोस्ट मास्टर को, पोस्ट ऑफिस देचू। फिर सब्जेक्ट डियर सर, डियर सर के बाद आप बताओ कि मैं ये चीज़ आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ टुवर्ड द अबोव साइटेड सब्जेक्ट, ऊपर बताए गए सब्जेक्ट पर, ठीक है। लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड रेगुलरली, लेटर और रेगुलरली डिलीवर नहीं हो रहे हैं। पोस्टमैन सेड, पोस्टमैन ने कहा कि ही वॉज ओवर बर्डनड, कि वह ओवर बर्डनड है। एरिया इज वास्ट, और एरिया बहुत बड़ा है। दिस कोजेज इनकन्वीनियंस टू द पीपल, ये इनकन्वीनियंस कोज कर रहा है लोगों को, असुविधा उत्पन्न हो रही है लोगों को। यू शुड इम्प्रूव द कंडीशन, तुम्हें स्थिति सुधारनी चाहिए। यू प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया मामले को तुरंत देखे। एंड डू नीडफुल, आवश्यकता बनकारी रहे, बस यही है।
कंप्लेन लेटर है, ऑफिशियल कंप्लेन लेटर, ठीक है। इसके बाद में एक अथवा में लेटर क्या है, राइट लेटर ऑफ अप्लीकेशन विद द करिकुलम विटा, सीवी। करिकुलम विटा बोलो, सीवी पर्सनल बायोडाटा। पर्सनल बायोडाटा के साथ नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये क्या होते हैं, सीवी होती है, करिकुलम विटा होती है। तो इसके साथ आपको अप्लीकेशन लिखनी है। इन रिप्लाई द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट की रिप्लाई में, ये एडवर्टाइजमेंट है कैरियर पॉइंट जयपुर, अप्लीकेशन आर यूनाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, कि लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लीकेशन इनवाइट की गई है ना, फिजिक्स विषय में। पे नेगोशिएबल एज, पे नेगोशिएबल, पेमेंट है वो नेगोशिएबल होगा। एज बतानी है, एज क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट के नॉर्म के अनुसार होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कैरियर पॉइंट में एडवर्टाइज में उसके लिए आपको अप्लीकेशन लिखनी है, लेक्चरर की पोस्ट के लिए। ये एप्लीकेशन ऑफ जॉब है। एप्लीकेशन ऑफ जॉब कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले देखो, खुद का एड्रेस लेटर वही लिखा जाएगा। देखो इसको तो हमें अपने देखते हैं, खुद का कोई सा एड्रेस, 128 सी, है ना, रानी बाजार, बीकानेर। कोई सी एक तारीख लगा दो, मैं यहीं पर लगा रहा हूँ, एक लाइन छोड़ के लिखनी है आपको तारीख है, 15 मार्च 2025। किसको लेटर लिख रहे हैं, लेटर देखो ऊपर दिया हुआ है किसको लिखना है ना, कैरियर पॉइंट के बारे में है, जयपुर, ठीक है। और डायरेक्टर को लिखना है, एड्रेसिंग द डायरेक्टर, स्कूल का जो डायरेक्टर है उसको लिखना है आपको, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल में डायरेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखना है, द डायरेक्टर, डेट, सॉरी ये मिटा के थोड़ा तो द डायरेक्टर, डायरेक्टर जिस स्कूल का वही लिखना है, केशव विद्या मंदिर, ठीक है, केशव विद्या मंदिर बीकानेर, या दुलचा सर बीकानेर, ये स्कूल लिख दी। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, विषय, विषय में लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट लिख रहे हो वो लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर्स, लेक्चरर, लेक्चरर की पोस्ट के लिए। लेक्चरर से आगे फिजिक्स, फिजिक्स, FPHY है, ठीक है, फिजिक्स से लेक्चरर। फिर एक लाइन छोड़ करके आप लिखोगे डियर सर, मैंने लाइन नहीं छोड़ी है क्योंकि जगह कम है, ठीक है। कोमा, कोमा के बाद आपको शुरू करना है, आपको करना है कि इन रिस्पॉन्स योर एडवर्टाइजमेंट, इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में लिख रहा हूँ, इससे योर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपके एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में, पब्लिश्ड, जो पब्लिश्ड है, ऑन, ऑन लगाई तारीख लिख सकते हो, कहाँ पब्लिश्ड है वो बताइए, कैरियर पॉइंट है जयपुर, पब्लिश्ड इन कैरियर पॉइंट जयपुर। ये तो कॉलम बना होगा कैरियर पॉइंट जयपुर, कोई सही लिख सकते हो, बार का नाम, इन्हें दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, डेटेड, डेटेड लगा तारीख लिखनी, किस तारीख को पब्लिश हुआ है ना। तो जो तारीख है वो देखो 26 मार्च को है, तो आप लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आपको 26 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 28 मार्च करनी है, ठीक है। डेटेड 26 मार्च, 26 मार्च 2025, इस तारीख को दैनिक भास्कर में जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ, उस एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में आई एम राइटिंग, या आई एम ऑफरिंग माई कैंडिडेचर
कैंडिडेचर, मेरी योग्यता मैं ऑफर कर रहा हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन फिजिक्स विषय पर लेक्चरर की पोस्ट के लिए मैं कैंडिडेचर ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आगे लिख रहा हूँ, इफ़ यू गिव मी ए चांस, यदि मुझे चांस देते हो तो आई सेल ट्राई, मैं ट्राई करूँगा टू सर्व योर कंसर्न, आपके कंसर्न को दूर करने का ट्राई करूँगा, कंसर्न। ठीक है, माई CV करिकुलम विटाई, आगे लिखोगे माई CV यानी करिकुलम विटाई क्या है, उसमें आप लिखोगे नेम, फादर्स नेम, DOB डेट ऑफ बर्थ है, इसमें लिख सकते हो आप पूरे। ठीक है, DOB, एड्रेस लिख दिया। एड्रेस के बाद आप लिखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी है, जैसे नाम ABC जो भी है, फादर्स नेम CDE। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 6/4/89 यस 96। ठीक है, एड्रेस कोई सा ऊपर एड्रेस दिया गया वो लिख दो वापिस से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BA B.Ed एंड MA, BA B.Ed MA, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस ठीक है 2 years। ये आपको पर्सनल बताइए, ये बंद करनी है सिंपल, ये आपकी बायोडाटा है। ठीक है, फिर लिखना है थैंक यू और योर्स फेथफुली। ये ऐसे आप पूरा लेटर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ग्रामर का सेक्शन, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, सी सेक्शन है ग्रामर का, इजीली आप कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं हो पाओगे। अनलेस से जोड़ना है। अब देखो अनलेस होता है इफ़ और नोट है, इफ़ नोट को अनलेस कहते हैं। अनलेस का होता है यदि नहीं, तो ये यदि और ये नहीं हटा दो, ऑटोमेटिक अनलेस लग जाएगा। तो क्या लगना आपको, अनलेस यू, नोट के साथ डू भी हट जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, इसका मतलब अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। अब यहाँ देखो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ऐसे भी आ सकता है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, एक ही बात है। लेकिन इफ़ नोट की जगह अनलेस लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। शी विल गो टू जयपुर, शी विल सी हर फादर, वह जयपुर जाएगी और अपने पापा को देखेगी। तो इसका कारण दूसरे, जयपुर क्यों जाएगी, पापा को देखने ले जाएगी। तो अपने इन्फिनिटिव्स का यूज़ करेंगे। सिंपल सेंटेंस में बनाना ना, तो सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव यूज़ किया जाता है यदि दूसरे वाक्य में कारण दिया हुआ। तो जयपुर जाएगी क्यों जाएगी, पापा को देखने के लिए, तो सीधा सा है सी विल गो टू जयपुर, सी विल गो टू जयपुर। टू सी इन्फिनिटिव के अगले वाक्य की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाना है, टू सी हर फादर, अपने पापा को देखने के लिए जयपुर जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ फ्रेजल वर्ब है, आई एन ओल्ड मैन ऑफ माइन इन द फेयर, यानी ओल्ड फ्रेंड से मिला। मिलने के लिए क्या लगाया जाता है, कम एक्रॉस लगाया जाता है। क्या केम एक्रॉस में अचानक मिला, केम एक्रॉस में से अचानक मिला, आई केम एक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, में मेरे पुराने मित्र से अचानक मिला मेले में। अचानक सडनली मिलते हैं तो उसको हम केम एक्रॉस कहते हैं। कम ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, जारी रखना, कंटिन्यू रखना, कम ऑन होता है। आफ्टर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद
टेलीविजन वॉज टर्नड ऑन, टेलीविजन को टर्न ऑन किया। रिक्वेस्ट के बाद टेलीविजन को टर्न ऑन किया, चालू किया रिक्वेस्ट करने के बाद। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना। टर्न ऑफ होता है बंद करना, टर्न ऑफ में से बंद करना होता है, टर्न ऑन चालू करना होता है। और टर्न डाउन में से होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। ये टर्न डाउन तो होगा नहीं, अस्वीकार नहीं हो रहा है कि रिक्वेस्ट के बाद टेलीविजन को चालू किया, ये है। ओबीडियंट सन एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ फादर, ओबीडियंट सन कैरी आउट करता है, कैरी आउट में से पालन करता है। ओबीडियंट सन कैरीड आउट, ओबीडियंट सन है वो कैरी आउट करता है हर इंस्ट्रक्शन का, अपने पापा की हर इंस्ट्रक्शन का पालन करता है। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना होता है, कैरी ऑन, ठीक है। नौवां देखो, ही मेड ऑल एफर्ट्स, उन्हें सभी एफर्ट्स किए। ही कुडंट फाइंड हिज पर्स, सभी एफर्ट्स किए, पहले का उल्टा दूसरे में आ रहा है, सभी एफर्ट्स किए फिर भी पाया नहीं, तो ये यट यूज किया जाएगा। सो रिजल्ट के लिए यूज किया जाता है, यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा, एफर्ट्स किए उसके बावजूद, यानी उल्टा दूसरा वाक्य कॉन्ट्रास्ट में हो तो यट यूज किया जाएगा, बट यट। सी इज फेट, सी इज एक्टिव, वह फेट है फिर भी एक्टिव है, ये ऑल दो लगाया जाएगा। ऑल दो यद्यपि, सी इज फेट यद्यपि वो मोटी है फिर भी वो एक्टिव है। आस्क हर, उससे पूछो। इफ सी इज रेडी, यदि वो रेडी है क्या, है ना, शर्त कंडीशन है ये, पूछो कि यह रेडी है या नहीं है, तो इफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो सेक्शन डी जो किताब से लिया गया है, देखो इसका पहला पैसेज है ना, ऑल, ये आपके पैसे सेकंड बुक है ना, सेकंड बुक से लिया गया है, द स्प्रिंग ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, एनी जंग ने लिखा था ये पार्ट है ना। ये साहिब की कहानी है। दे ऑल कम इन 1971, वो सभी 1971 में आए। कहाँ से आए थे? साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम ए बांग्लादेश इन 1971, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए थे। फर्स्ट इम्पोर्टेंस फॉर देम मोर देन द आइडेंटिटी इज द फूड, पहला महत्व है उनके लिए आइडेंटिटी की तुलना, आइडेंटिटी से ज़्यादा उसका ज़्यादा महत्व है भोजन का, कि द एंड ऑफ द डे यदि उनके परिवार को भोजन मिल जाए तो आइडेंटिटी बिना ही रह लेंगे वो। द ड्रेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन वर टेटर्ड साड़ीज, फटी पुरानी साड़ियों की ड्रेस थी उन महिलाओं की जिनसे लेखिका पूछती है। ओनली वे ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी इज रैग पिकिंग, सीमापुरी में लोगों को सर्वाइवल करने का, जीने का एकमात्र तरीका है चिथड़े उठाना, रेग पिकिंग करना। पेन का सिमिलर है एक दुख, पीड़ा, पेन में से वो दर्द होता है, और एक में से भी होता है दर्द, जैसे टूथ एक, पेन, स्टोमक एक। अगली का उल्टा तो ब्यूटीफुल होता ही है, सिंपल है, डी सही है, ठीक है। अब देखो, हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब हर मीटिंग विद डेनी केसी, सोफी है वो डेनी केसी की मीटिंग को कैसे डिस्क्राइब कर रही है, कैसे कह रही है कि वो डेनी केसी से मिली थी। सोफी कह रही है किसी मेट है डेनी केसी, डेनी केसी वॉज ए ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, है ना। और सी सेड, वो कहती है सी मेट डेनी केसी, कि वो डेनी केसी से मिली। इन द आर्केड, आर्केड में, आर्केड जगह है कि वहाँ पर वो डेनी केसी से मिली, ठीक है। उसने कल्पना की थी। और सी टॉक्ड एवरीथिंग, सी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, उसने हर चीज़ के बारे में बात की। सी डिमांडेड, सी आस्क्ड फॉर ऑटोग्राफ, उसने आर्केड मिली तो उसने ऑटोग्राफ मांगा। सी आस्क्ड फॉर हिज ऑटोग्राफ, उसने ऑटोग्राफ में मांगा। ये कहती है फॉर लिटिल डेरेक, लिटिल डेरेक के लिए उसने ऑटोग्राफ मांगा, भी मेरे को ऑटोग्राफ दो डेरेक के लिए। डेरेक सोफी का भाई है। बट नाइदर ऑफ देम हैड पेन, किंतु उनमें किसी को पास पेन नहीं था। नाइदर, NEITHER, नाइदर ऑफ देम, उनमें से दोनों के पास, हैड द पेन, उनमें से दोनों के पास पेन नहीं था। सो सी प्रोमिस्ड, सो ही प्रोमिस्ड, इसलिए उसने प्रोमिस किया। ही विल गिव नेक्स्ट टाइम, ही विल गिव, ही वुड गिव
नेक्स्ट टाइम, अगली बार वो ऑटोग्राफ है देगा, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, तो ये उसने डैनी केसी के बारे में कहा था कि वो डैनी केसी आर्केड में मिली थी। सी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में उसने बात की थी। सी आस्क्ड फॉर हर इज ऑटोग्राफ, उसने उसके ऑटोग्राफ मांगा था लिटिल डेरे के लिए, बट उनके पास पेन नहीं था, तो उसने प्रॉमिस किया कि अगली बार देंगे। और ये डैनी केसी भी कह रहा था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। तो ये उसकी कल्पनाएं थी हीरो वर्शिप के बारे में, कि वो अपने हीरो मानती थी और उसके बारे में सोचती रहती थी, और ऐसा ही वो बाद में अपनी कल्पनाओं को दूसरों को कह देती थी। डू यू थिंक उबेर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड, क्या तुम्हें लगता है उबेर्टो इको है वो इंटरव्यू किया जाना पसंद करता है? बिल्कुल। इसके तो हमें उबेर्टो इको लाइक्स टू बी इंटरव्यूड, इसका कारण ये है कि ही डिडंट प्रोटेस्ट, ही डिडंट प्रोटेस्ट मुकंद, उसने विरोध नहीं किया था। स्लाइटेस्ट प्रोटेस्ट, डिडंट प्रोटेस्ट द मुकुंद इंटरव्यूअर, मुकुंद जो इंटरव्यूअर है, मुकुंद, मुकुंद को उसने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया था, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा भाई इंटरव्यू नहीं दिया हूँ। एंड ही वॉज चीयरफुल वाइल इंटरव्यूइंग, वो बड़ा प्रसन्न था, हर बात को बिल्कुल आराम से कह रहा था। ठीक है, ही आंसर्स प्रॉपरली, वो पूरी तरह से आंसर दे रहा था, आंसर से प्रॉपरली, हर चीज़ का आंसर वो प्रॉपरली दे रहा था, है ना। फोर्थ है ना, ही यूज द ह्यूमर्स, उसने ह्यूमर यूज किया, हास्य यूज किया था, ह्यूमर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू दौरान ह्यूमर यूज किया था, है ना। बिल्कुल भी वो गुस्से में नहीं दिख रहा था, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं था, ही डिडंट शो, ही इज नॉट एग्रेसिव, वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं था, एग्रेसिव बिल्कुल ऐसे गुस्से में नहीं था। तो ये अपने कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी इंटरव्यू से डरा हुआ नहीं था, या इंटरव्यू को लाइक नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लाइक कर रहा था इंटरव्यू को। ठीक है, वाई वॉज देयर लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों थी? देयर वॉज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बिकॉज देयर वॉज न्यूज, देयर वॉज न्यूज ऑफ ए टीचिंग, न्यूज़ थी टीचिंग करने की, जर्मन, जर्मन पढ़ाए जाने की न्यूज़ थी, इन स्कूल्स, स्कूल्स में, ऑफ द अल्सास एंड लोरेन, अल्सास, अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन दो जिले हैं फ्रेंच के, वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाए जाने की न्यूज़ें थी, क्योंकि जर्मनी ने ऑर्डर दे दिया था कि भी इन दोनों जिलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। वाई वर द इंडिगो शेयर क्रेपर्स कॉम्पेल टू प्लांट इंडिगो, इंडिगो शेयर को क्यों कॉम्पेल किया गया था? इंडिगो बिकॉज द इंडिगो शेयर क्रूपर्स, क्रूपर्स कॉम्पेल्ड, कॉम्पेल किया गया था, उनको बाध्य किया गया था, टू प्लांट, प्लांट करने के लिए, 120th, 120th एरिया विद इंडिगो, एक 20वां हिस्सा यानी 15%, एक 20 कह सकते हैं, 15% विद इंडिगो बोलने के लिए उन्होंने बाध्य किया, एंड सरेंडर, और सरेंडर करने के लिए बाध्य किया, कि इंडिगो फिर सरेंडर करना है, इट इस इंडिगो क्रॉप को सरेंडर करना है एज ए रेंट, किराए के रूप में, एज ए रेंट, किराए के रूप में सरेंडर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया। अगला देखो, आपको एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो पहला स्टेंजा है वो कौन सी पोइम से लेके और उसको किसने लिखा? तो तीन चीज़ें इसमें आती है। पहले रेफरेंस, रेफरेंस में लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई है, फ्रॉम द पोइम,
कविता से। कौन सी कविता? माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। मेरी मम्मी 66 साल की। इस पोइम से ली गई है। कंपोज्ड आप लिख सकते हो इसी में, इट इज कंपोज्ड या कंपोज्ड बाय तुरु दत्त, सॉरी कमला दास, तुरु दत्त नहीं, सॉरी कमला दास के द्वारा लिखी गई थी। अब आगे आपको लिखना है इसका कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? द पोइट इज गोइंग टू कोचिन। पोइटेस है वो ड्राइविंग टू कोचिन या गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट इन हर कार। अपनी कार में वो जा रही थी। एंड हर मदर वो सिटिंग बिसाइड हर, और उसकी मम्मी उसके बगल में बैठी हुई थी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ये तो संदर्भ है। अब आगे क्या लिखना है आपको? एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या लिखनी है, एक्सप्लेन करना है। अब आपको बताना है कि द पोइट, कवियत्री, हैज रीच्ड एयरपोर्ट पहुंच गई थी। एंड देयर वाज ए सिक्योरिटी चेक। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। वो रीच्ड द सिक्योरिटी, रीच्ड द एयरपोर्ट पहुंच गई थी। एंड एट द एयरपोर्ट देयर वाज ए सिक्योरिटी चेक। आफ्टर सिक्योरिटी चेक शी वाज स्टैंडिंग फ्यू वर्ड्स yards away from her mother and she looked again at her mother. She looked again at her mother and her mother looked very wan, colorless, pale as the late winter moon. So her mother was looked like a late winter moon because she was very old and very weak. And the poet also felt, she also felt that her mother will die someday. That is the familiar ache and her childhood fear. ठीक है। And at last she only said that see you mama, and what she did, she only smile and smile. There was also the next stanza, the little old house. Little old house रोड साइड स्टैंड से टेकन किया गया दिस स्टेंजा। तो हम जो स्टेंजा दिया है वो कहाँ से ले गए, उसका रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस, तो ये स्टेंजा है इज टेकन फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड से लिए गए हैं। एंड इट वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। और फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इस पोइम में क्या कहा गया है। इन दिस पोइम द पोइट सेज अबाउट द पुअर रोड साइड स्टैंड पीपल। पुअर रोड साइड स्टैंड लोगों के बारे में कह रहे थे। ओपन डे शॉप, ओपन डे स्टैंड टू टू फिल सम सिटी मनी, कुछ सिटी मनी को फिल करने के लिए उन्होंने स्टैंड लगाया है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है कि इन लाइनों में क्या कहा गया है। तो एक्सप्लेनेशन लाइनों में बताना है। द पुअर पीपल पुट अप ए स्टैंड जस्ट आउटसाइड ऑफ द ओल्ड हाउस। घर के बाहर छोटा सा स्टैंड लगा रखा है, ठीक है, शेड लगा रखा है ना, एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक पास्ड। दे पुट अप द स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ द रोड where the city people pass from there. Okay, they particularly the roadside stand, the shop, the poor peasant, the poor people put up they very pathetically played that someone shall purchase from the goods from their shop, but no one stop there, everyone goes from there। कोई वहाँ रुकता नहीं, सभी चले जाते हैं। तो ये पहले वाली व्याख्या आप एक दो पोइम पे बड़ी तरीके से याद कर लो। आगे देखो, वाई आर द टाइगर्स कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू द आंट जेनिफर। आंट जेनिफर से टाइगर्स बिल्कुल उल्टे हैं। देखो, द टाइगर्स आर फियरलेस एनिमल्स। जो आंट जेनिफर टाइगर्स ड्रॉ कर रही थी कर्टेन्स पर, तो क्या लिखना है आपको? द टाइगर्स, देखो टाइगर्स हैं वो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्ट है, विरोधी है जेनिफर की लाइफ में। कैसे हैं? क्योंकि टाइगर्स आर फियरलेस एनिमल। टाइगर्स होते हैं वो फियरलेस होते हैं, भय रहित होते हैं।
है ना। दे आर जंपिंग, जंप कर रहे हैं, इन देयर प्राउड एंड इन देयर प्राउड एंड गैलेंट्री, शौर्य में, पोइम में ऐसा बताया गया है। दे आर नॉट फेयरफुल, बिल्कुल भी फेयरफुल है नहीं है, फेयरलेस है। वाइल द आंट, जबकि चाची कैसी है, द आंट, वाइल द आंट सी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग, आंट्स लाइफ, आंट का जीवन, इज ए पेनफुल, वो बड़ा पेनफुल है। सी वॉज फियरफुल, वह डरी हुई है, सी इज ए फियरफुल, वह डरी हुई है। बाय द हार्ड आर्टर्ड, कठोर दिल वाले अंकल्स बिहेवियर, हार्ड आर्टर्ड अंकल्स बिहेवियर से वो बिल्कुल क्या है, बिहेवियर, इसे डरी हुई है चाची बिल्कुल। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। टाइगर्स फियरलेस हैं, जबकि आंट है वो क्या है, फियरफुल है, वो डरी हुई है अंकल से। आगे है ए पोइम थिंग ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स द किड्स लव फॉर द नेचर। थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम है, वो ब्रिंग आउट लाती है किड्स लव, क्यूट का प्रेम, फॉर द नेचर, प्रकृति के प्रति। थिंग ऑफ ब्यूटी में पोइम है, पोइट है, किट है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर को यूज कर रहा है। वोट ही यूजेज द ब्यूटीफुल सीनरी, यूजेज द ब्यूटीफुल ट्रीज, सुंदर पेड़, है ना, क्लियर स्ट्रीम्स, क्लियर स्ट्रीम्स स्वच्छ जल धाराएं, रील से, रील्स भी कह सकते हैं क्लियर रील से, है ना, रिवर से, नदियों को यूज कर रहा है। तो ही यूजेस द ब्यूटीफुल सीनरी, किट है वो ब्यूटीफुल सीनरी को यूज कर रहा है इस पोइम में, है ना, ताकि ये तो ये भी, तभी तो हम पृथ्वी पर बंधे हुए रहना चाहते हैं। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग के रूप में, स्प्रिंट होता है बहुत तेज दौड़, पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाया गया है पहली पोइम में। स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दिखाया गया है, तो पोइटेस ये सिंबल प्रेजेंट कर रही है। द ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग बिकॉज सी presents the symbol that the time will pass quickly, कि टाइम है वो पेड़ जैसे तेज दौड़ रहे हैं वैसे पास हो जाएगा तेजी से। वैसे वो अपनी मम्मी के दुख को भूलने के लिए बाहर देखती है और पेड़ स्प्रिंटिंग करते हुए जा रहे हैं, तो वो सोच रही है कि भाई जैसे पेड़ निकल रहे हैं वैसे ये समय निकल रहा है। वाई डिड द रोड साइड स्टैंड प्लीड फॉर, रोड साइड स्टैंड है वो प्लीड क्यों कर रही है, प्रार्थना क्यों कर रही है। दे रोड साइड स्टैंड प्लीड फॉर द सिटी मनी, द रोड साइड स्टैंड प्लीड, प्रार्थना कर रही है, फॉर सम सिटी मनी, भीख नहीं मांग रही है बल्कि समय सिटी मनी, शहर के धन की वो मांग कर रही है। सो दैट देयर कंडीशन में इम्प्रूव, ताकि उनकी कंडीशन, ये और लिख दो, सो दैट देयर कंडीशन, रोड साइड स्टैंड के लोगों की कंडीशन, देयर कंडीशन में इम्प्रूव, ताकि इनकी कंडीशन है वो सुधर सके, ठीक है। वो डज द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन रेफर टू, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल है वो किसको रेफर करता है। देखो ग्रांड सेंट्रल जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की केवल कल्पना है। द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन रेफर द इमेजिनेशन ऑफ द चार्ली, चार्ली की कल्पना है
और अपने दुखों को बचने के लिए कहाँ पर चला जाता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर चला जाता है। ठीक है, ये कैसा है थर्ड लेवल, देखो, इट्स ए वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। उसका फ्रेंड कहता है सेम, उसका फ्रेंड है वो कहता है कि ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, वो उसका वेकिंग ड्रीम है, जागता हुआ सपना है, विश फुलफिलमेंट का। ठीक है, तो ये क्या है, किस प्रकार का है, वो कैसे बताता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल, इट इज़ लाइक ए मेज, कि ये जो है ग्रांड सेंट्रल का थर्ड लेवल, इट इज़ लाइक ए मेज, कि ये मेज़ की तरह ही है, भूल भुलैया की तरह है, मेज़ की तरह है, भूल भुलैया की तरह है। ठीक है, विच ग्रोज लाइक ट्री, जो थर्ड लेवल है ग्रो होता है, ग्रोज लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह ग्रो होता है। ठीक है, देयर आर ऑलवेज न्यू डोरवेज एंड कॉरिडोर्स, देयर आर ऑलवेज, हमेशा रहते हैं, न्यू डोर्स एंड कॉरिडोर्स, न्यू डोर्स एंड कॉरिडोर्स, नए दरवाजे और कॉरिडोर रहते हैं हमेशा ही। ठीक है, और चार्ली वॉन्डर्स इनटू ए मोर रोमांटिक वर्ल्ड, और चार्ली वॉन्डर करता है उसमें, चार्ली वॉन्डर्स इनटू ए मोर रोमांटिक वर्ल्ड, वो उसमें घूमता रहता है अपनी कल्पना में। ऑफ 1894, 1994 का जो रोमांटिक वर्ल्ड है उसमें वो घूमता रहता है। सदाऊ वॉज गिल्टी और नॉट राइट इन योर वर्ड, कि सदाऊ गिल्टी था या नहीं था ये बताओ। सदाऊ ने अमेरिकन सोल्जर्स की हेल्प की थी, एज ए डॉक्टर सी हेल्प्ड टू रिकवर द अमेरिकन सोल्जर्स, सो एज ए ह्यूमन बीइंग ही वॉज नॉट गिल्टी। तो अपने कहेंगे एज ए ह्यूमन, मनुष्य के रूप में, ही वॉज नॉट गिल्टी, सदाऊ वॉज नॉट गिल्टी, सदाऊ दोषी नहीं था। ही हेल्प्ड द अमेरिकन सोल्जर, उसने अमेरिकन सोल्जर की हेल्प की थी, जर टू रिकवर फ्रॉम द इंजरीज, इंजरीज से रिकवर होने के लिए उसने अमेरिकन सोल्जर की हेल्प की थी, और वह अपनी जगह सही ही था, है ना। तो सदाऊ बिल्कुल भी गलत नहीं था। वाई डज डेरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, डेरी क्यों कहता है कि लोग मेरे से डरे हुए थे। देखो, डेरी एक छोटा बच्चा है, उसका एक साइड है चेहरा जला हुआ है, तो डेरी हैज ए हैज ए ब्रंट फेस, वन साइड ऑफ द फेस इज ब्रंट फेस। ही सेड द पीपल डू नॉट वांट टू सी हिम, पीपल डू नॉट वांट टू सी हिम, लोग उसे देखना नहीं चाहते हैं। एंड दे डू नॉट लाइक हिम, और वो उसे लाइक भी नहीं करते, उसे लाइक भी नहीं करते हैं। सो दे आर अफ्रेड, इसलिए दे आर अफ्रेड ऑफ मी, इसलिए वो मेरे से डरे हुए, मेरे से मिलना नहीं चाहते, अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उसे डरे हुए हैं, ये डेरी कहता है। गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ नेरेटर जर्नी टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की जो नेरेटर की जर्नी थी उसका छोटा सा विवरण दो। नेरेटर ने अपनी यात्रा शुरू की थी, द नेरेटर स्टार्टेड इट्स जर्नी, उसने अपनी अंटार्कटिका की यात्रा शुरू की थी मद्रास से, एट कहाँ से, 13.09 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ इक्वाटर, नॉर्थ ऑफ
इक्वाटर, इक्वाटर के 13.09 डिग्री से उसने यात्रा शुरू की थी। एंड इट इन्वॉल्व्ड, इस यात्रा में शामिल था, इट इन्वॉल्व्ड, इस यात्रा में इन्वॉल्व था, क्या क्या इन्वॉल्व था देखो, 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स, 9 तो टाइम जोन उसमें शामिल थे, ठीक है। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट शामिल थे उस यात्रा में, अंटार्कटिका पहुंचने की यात्रा में। 6 टाइम पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी 3 समुद्र आए थे। एंड एज मैनी इकोस्फीयर्स, और इतने इकोस्फीयर यानी 3 ही इकोस्फीयर आए थे, एज मैनी इकोस्फीयर्स उसकी यात्रा में आए थे। तो इतनी लंबी यात्रा उसने अंटार्कटिका की थी, ठीक है। आगे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है सेकंड बुक के, वो हम करेंगे। देखो सेम वॉज द थर्ड लेवल, सेम है जो चार्ली का फ्रेंड था वो थर्ड लेवल पर रहा था फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक। हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड हु इनंसिएटेड द वर्ड्स क्लियरली, चाइल्ड कितने साल का था या कितने दिनों का था, कितना था, कितनी उम्र थी जिसने शब्द क्लियरली इनंसिएट किए, शब्द बोले उसने, तो वो केवल 10 दिनों का था चाइल्ड, ठीक है। नेरेटर ट्रेवल्ड इन ए कार, नेरेटर ने कार में यात्रा की, एरोप्लेन में यात्रा की, और ये और शिप की यात्रा की थी, जहाज की भी यात्रा की थी। तो ये यात्रा कितने घंटों की थी, 400 और 100 घंटों की यात्रा थी कार, एरोप्लेन और शिप से। नेम डॉक्टर सदाउज वाइफ, सदाउज वाइफ वॉज हाना, सदाउज ए जापानीज डॉक्टर, दे एजुकेटेड इन अमेरिका, अमेरिका में एजुकेट हुए दोनों ही, और दोनों पति पत्नी थे। वोट साउंड वॉज देयर इन द गार्डन, गार्डन में किस प्रकार की साउंड थी, साउंड ऑफ बर्ड्स सॉन्ग एंड रसलिंग ऑफ लीव्स, पक्षियों की गीत की आवाज़ और पत्तियों की रसलिंग की आवाज़ थी, पत्तियों की सरसराट की आवाज़ थी। हु अर्नड देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, हु वार्नड देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उनको किसने चेतावनी दी, अगली सुबह किसने चेतावनी दी, अगली सुबह हिज फ्रेंड जूडवी ने चेतावनी दी थी। क्राउन प्रिंस वॉज ए चाइल्ड, क्राउन प्रिंस एज ए चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, जो क्राउन प्रिंस था, टाइगर किंग था, उसने बच्चे के रूप में दूध पिया इंग्लिश गाय का, इंग्लिश एजुकेशन उसने ग्रहण की, इंग्लिश ही उसके टीचर थे। हु केम आउट ऑफ द मिस्ट, मिस्ट से कौन बाहर आए, ए मैन इन ब्लैक, एक आदमी, सदाऊ वाले पार्ट से है ये, एक आदमी ब्लैक कपड़ों में धुंध से बाहर आया। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड अबाउट द टाइगर किंग, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट की, भविष्यवाणी की टाइगर किंग के बारे में, उसने भविष्यवाणी की टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग को डाई होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। एंड द टाइगर ही वुड बी किल्ड बाई 100 टाइगर, और उसे 100वें बाघ से मरना पड़ेगा, ये भी उसने कहा था बाद में, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड मॉडल पेपर आई हैव टोट यू एंड इट विल हेल्प योर प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू।